मीडिया इन दिनों भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोलने लगा है। वैसे एक स्वर्ण पूर्वग्रह भारतीय मीडिया की भाषा में हमेशा सक्रिय रहा है, लेकिन वह पहले एक शील के तहत इसे कुछ छुपाने की या संतुलित करने की जरूरत महसूस हुआ करती थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से भारत में आक्रामक बहुसंख्यावाद के उभार का अगर असर हो या कुछ और कहें दोस्तों, लेकिन मुख्य धारा के मीडिया ने ये न्यूनतम शुल्क भी छोड़ दिया है, एक बराबर का दर्जा भी छोड़ दिया है। मिसाल के तौर पर अगर कहें कि ब्रिटेन के दौरे पर गए राहुल गांधी के वक्तव्यों की रिपोर्ट देखें। राहुल गांधी ने मोटे तौर पर वहां 2-3 बातें कही थी। उन्होंने भारतीय लोकतंत्र के शरण पर चिंता जताई और इस बात का उल्लेख किया था कि आकार में यूरोप के 3/4 हिस्से में लोकतंत्र की इस हालत से यूरोप, अमेरिका बेपरवाह है, ये उनका कहना था। Well, it's our problem, right? It's an internal problem. It's an Indian problem, and the solution is going to come from inside. It's not going to come from outside. The scale of Indian democracy in India is a global public good. The idea of a democratic model is being attacked and threatened. शायद इसीलिए कि उनकी नजर पूंजी और बाजार पर है। इसके बाद मीडिया में खबर चल पड़ी कि राहुल गांधी ने भारतीय लोकतंत्र के भीतर अमेरिका और यूरोप के हस्तक्षेप की मांग की है। उनका जो इन्वॉल्वमेंट है वो राहुल चाहते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया। अगले दिन राहुल गांधी ने स्पष्ट किया दोस्तों कि भारतीय लोकतंत्र के संकट की वजह अंदरूनी है और उनका हल भी भीतर से ही निकलेगा। लेकिन मीडिया ने क्या चलाया? मीडिया ने इसे राहुल गांधी का यूटर्न बता दिया। जाहिर है दोस्तों, राहुल गांधी के वक्तव्य का ये जो भाषण है बीजेपी का था, जिसे मीडिया ने लपक लिया और साबित करने में लग गया कि राहुल ने कैसा नासमझी भरा बयान दिया है। अब बताइए, इस मीडिया को भारतीय मीडिया कहें या गोदी मीडिया कहें? जब प्रधानमंत्री ने दक्षिण भारत में ये मुद्दा उठाया था तो बीजेपी नेता और जोशी खरोश के साथ दोस्तों राहुल गांधी से माफी मंगवाने में जुट गए। उनका नया आरोप था कि राहुल गांधी ने विदेशी धरती पर देश को बदनाम किया है। राहुल गांधी जो इसी सदन के सांसद हैं, राहुल गांधी ने लंदन में जाकर भारत को बदनाम करने की कोशिश की है और कहा है कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरी तरह से तहस-नहस हो रही है। लेकिन एक बड़ा सवाल आज हमें कांग्रेस पार्टी से पूछना है, उनके अध्यक्ष खड़गे साहब से पूछना है और राहुल गांधी की माताजी सोनिया गांधी जी से पूछना है। क्या कहा राहुल गांधी जी ने? कि यूरोप और अमेरिका को भारत में लोकतंत्र को बचाने के लिए इंटरफेयर करना चाहिए। ये उनके शब्द है ना? Well, it's our problem, right? It's an internal problem. It's an Indian problem, and the solution is going to come from inside. It's not going to come from outside. लेकिन ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों, क्या भारत जैसा देश जिसकी परंपरा का गुणगान करते प्रधानमंत्री भी नहीं अचकते, ऐसे किसी वक्तव्य से बदनाम हो सकता है क्या भारत हमारा? ये आपके लिए बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। आज की दुनिया में बिल्कुल स्थानीय स्तर पर घटने वाली घटनाएं भी भूमंडलीय आयाम ग्रहण कर लेती है। क्या पिछले कई सालों में मीडिया की अभिव्यक्ति की अनुरोध करने और सामाजिक कार्यकर्ताओं को जेल में डालने और गाय के नाम पर मॉब लिंचिंग की जो ऐसी ढेर सारी घटनाएं नहीं घटी हैं जिनसे वाकई देश बदनाम होता है? क्या ऐसा नहीं हुआ है कभी? यह सच है कि हमारी राजनीति या शायद कहें कि दुनिया भर की राजनीति सरलीकरणों पर चलती है। उसमें बहुत कम चीजें वक्तव्य की गुंजाइश नहीं होती है, जिसे फाइन प्रिंट कहते हैं दोस्तों। उसे देखते हुए और उसे देखने की फुर्सत नहीं होती है और इस लिहाज से दोस्तों राहुल गांधी के वक्तव्य में राजनीतिक दुरुपयोग की जो गुंजाइश है वो खासी थी, जिसे बीजेपी ने इस्तेमाल कर लिया। मामला सिर्फ दोस्तों कांग्रेस या बीजेपी के समर्थन और विरोध का होता तो चिंता की बहुत बड़ी बात नहीं होती, लेकिन
यह मामला हमारी मीडिया का है। मामला उस मानसिकता का है जिसके तहत मीडिया पिछड़ों, दलितों या अल्पसंख्यकों के विरुद्ध बनाए जा रहे माहौल को लेकर या तो यूं कहें कि रणनीतिक तौर पर चुप रहता है, गलत को दिखाता रहता है, गलत को अपनी पार्टी जो उनकी जिन्हें गोदी मीडिया कहा जाता है, विपक्ष को जिस तरह से वो उल्टा करके दिखाता है, गलत करके दिखाता है, विपक्ष की सही बात को यूटर्न कहता है, ये कर रहा है मीडिया दोस्तों। अब आपको एक और मिसाल देते हैं। मिसाल के तौर पर दोस्तों, उत्तर प्रदेश में उमेश पाल की हत्या के बाद इसके संदिग्ध अतीक अहमद और उसके सहयोगियों पर जिस तरह की कार्रवाई हो रही है, उस पर कई सवाल बनते हैं। एक के बाद एक कई लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, एनकाउंटर में उन्हें मारा जा रहा है, लेकिन मीडिया क्या दिखा रहा है? गोदी मीडिया न्याय प्रक्रिया से बाहर चल रही इस कार्रवाई को शूटरों के खिलाफ एक्शन बता रहा है। एक ही वाक्य में मीडिया ने संदिग्ध जो भी आरोपियों को मुजरिम बना डाला और एक गलत कार्रवाई को जो वैधता प्रदान कर डाली। एक गलत मुजरिम को, जो मुजरिम है ही नहीं दोस्तों, उसको मुजरिम बना दिया, आम शब्द में कहूं तो। ये बात है दोस्तों अतीक अहमद की। कोई दूध का दूल्हा नहीं है अतीक अहमद, उसका एक आपराधिक अतीत है दोस्तों। उसके सहयोगियों के भी खिलाफ कई तरह के आरोप है। उमेश पाल की हत्या में उसके लोगों का हाथ होने का संदेह भी देखा गया है दोस्तों। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी नहीं देखा गया है, लेकिन इस सच के खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई वैधानिक दायरे में होनी चाहिए, वह अक्सर इससे बाहर ही जा रही है और उसमें मकसद मुजरिम को सजा दिलाने से ज्यादा एक बड़े समुदाय को डराने का नजर आ रहा है। अगर दोस्तों थोड़ी देर के लिए मान ले ये मकसद नहीं है, तो भी इस तरह की जो साजिश है और प्रशासनिक कार्रवाई पर सवाल उठना है, उस लोकतंत्र के लिए जरूरी है जिसकी बदनामी के जिक्र में सत्ता पक्ष सदन नहीं चलने दे रहा है। लेकिन ये सब होने के बावजूद, ये दिखने के बावजूद मीडिया में कहीं ये सवाल नहीं दिखाई पड़ेगा दोस्तों। अब आपको तीसरा और ताजा उदाहरण देते हैं। लालू यादव के घर छापों का है। नौकरी के बदले जमीन से लेने का आरोप मीडिया के लिए अभी से घोटाला बन चुका है। दिल्ली की न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में दोस्तों तेजस्वी यादव का मकान 250 करोड़ का हो चुका है, जबकि दिल्ली के अगर भूगोल से परिचित कोई भी आदमी अपने सामान्य ज्ञान से बता सकता है कि न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में दोस्तों अभी किसी घर की कीमत 250 करोड़ नहीं हो सकती। ये न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी की सच्चाई है। कहीं भी कोई तथ्य स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ते। इस मामले में भी तो तेजस्वी यादव के प्रति जो वर्गीय जो घृणा फैलाई जा रही है, वह मीडिया के बड़े बड़े हिस्सों में देखी जा सकती है। आप खुद मीडिया का कोई भी चैनल उठा के देख लीजिए। वहीं गाय के अलावा शायद ही दोस्तों कोई और सामान है जिसका देश के भीतर कारोबार तस्करी कहलाता हो। वहीं नशीले पदार्थ बेचने वाले भी ड्रग डीलर कहलाते हैं, तस्कर नहीं। और तो और अब लेखकों, पत्रकारों या सामाजिक कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज किए जा रहे केस या उनको जेल भेजने की जो घटनाएं हैं, खबरों की सुर्खियों में नहीं रहती हैं दोस्तों। ये सवाल विपक्ष के कुछ नेता भले पूछते हैं और टीवी चैनलों पर किन्हीं बहसों में भले ही चलाया जाता है कि सरकारी एजेंसियां सिर्फ विपक्षी नेताओं के यहाँ छापे क्यों मारती है, या क्या बीजेपी के साथ सभी नेता दूध के धुले हैं। लेकिन मुख्यधारा का ये मीडिया, जिसे आप बहुत भारतीय मीडिया कहते हैं, जिसमें आप विश्वास करते हैं, अपनी ओर से ये कोशिश करता दिखाई नहीं पड़ता है कि वह ऐसी कार्रवाइयों का सच बताए, ये बताए कि इन कार्रवाइयों के जो बाद कितनों को सजा हुई है, कितनों को इंसाफ मिला है, ये कोई नहीं बताता दोस्तों। वहीं राहुल गांधी देश में कहें या विदेश में ये ठीक कहते हैं कि हमारे लोकतंत्र पर खतरा बड़ा है। आम लोगों की अभिव्यक्ति को कुचला जा रहा है और ये काम सरकार ही नहीं दोस्तों, ये काम सिर्फ सरकार ही नहीं कर रही है, उसके साथ खड़ा मीडिया भी कर रहा है। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से लाइक करें, शेयर करें।